हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गांव से आते मैंने कुछ भी व्लॉग्स नहीं बनाए। तो तबीयत थोड़ी ख़राब हो चुकी थी और मैं जब भी गांव जाती हूँ ना, गांव से आती हूँ ना, तो मेरा यही हाल होता है। यहाँ का पानी और वहाँ का पानी चेंज होने से ना मुझे ये प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो मैंने कुछ भी व्लॉग्स नहीं बनाए थे, तो सोचा चलो आज से शुरू करते हैं। तो फिलहाल सर्दी थोड़ा कम है और मुझे अभी सर्दी कम हुई है और अभी ऋतु को स्टार्ट हुआ है। तो वो चला गया है, फिर भी वो चला गया है स्कूल। तो बिल्कुल मुंह में टेस्ट नहीं है, कुछ खाने को भी मन नहीं कर रहा है। तो आज ना मुझे करेला खाने का बहुत ही मन कर रहा है। तो नॉर्मली करेला मुझे पसंद नहीं है, सब्जी तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। अगर फ्राई किया तो मैं खाती हूँ, पर कभी कभी के बाद ना करेला हमें डाइट में इंक्लूड कर लेना चाहिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो मेरी मम्मी एक चटनी बनाती है, करेले की चटनी, वो मुझे बहुत ही पसंद है। तो सोचा क्यों ना वो रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर आपको करेला पसंद नहीं है तो आप एक बार इस चटनी को ज़रूर बनाइए, आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं किचन में, अब बनाते हैं करेले की चटनी। करेले की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप ग्रेटेड कोकोनट लिया है, एक प्याज को फाइनली चॉप कर लिया है, 3 से 4 हरी मिर्च, लहसुन और इमली का टुकड़ा। और यहाँ पे मैंने करेले को फाइनली चॉप करके उसको नमक लगा के रख दिया है। तो चलो अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो गैस के ऊपर मैंने तवा रख दिया है, ऑयल डाला है। अब चिली को फ्राई कर लेते हैं। फ्लेम यहाँ पे मीडियम रखिए और अच्छे से फ्राई करें। और इसी में डालते हैं लहसुन और दोनों को अच्छे से ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए, ये अब रेडी है। अब सेम तवा में डालते हैं चॉप किया हुआ करेला। इसे अच्छे से स्क्वीज़ करें, जो इसका एक्सेस पानी है ना वो निकल जाना चाहिए। वो पानी निकालने से ना जो कड़वापन रहता है ना करेले में, वो कम हो जाता है। अब इसे अच्छे से फ्राई करते हैं, जब तक इसे फ्राई करना है तब तक ये जो ब्राउन नहीं हो जाता। तो साथ ही इसी में डालते हैं बारीक चॉप किया हुआ प्याज। दोनों को अच्छे से ब्राउन होने तक हमें फ्राई कर लेना है। जितना अच्छा ये फ्राई करेंगे उतना ही चटनी में टेस्ट आएगा। जब तक वो फ्राई हो रहा है, तो यहाँ पे मैं मिक्सी जार में कोकोनट, फ्राई किया हुआ चिली और गार्लिक और इमली का टुकड़ा इसमें ऐड करते हैं। नमक डालते हैं स्वाद अनुसार और थोड़ा सा पानी डाल के ना इसका एक फाइन पेस्ट बनाते हैं। और यहाँ पे करेला और प्याज अच्छे से फ्राई हो चुका है। फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पे चटनी भी बनके तैयार है। अब इस चटनी को उस करेले के बाउल में ट्रांसफ़र करते हैं। अच्छे से मिक्स करें। तो यहाँ पे करेले की चटनी बनके तैयार है। एक बार आप इसे ज़रूर बना के देखिए, आप लोगों को ये बहुत ही पसंद आएगा। मेरा तो ये फेवरेट है। आप इस चटनी को चावल, दाल चावल के साथ, रोटी के साथ, चपाती के साथ खा सकते हैं। अमेज़न से मैंने एक पार्सल मंगवाया था, वो देखिए आज आ ही गया है। तो मैंने यहाँ पे मेरे जो डाइनिंग टेबल है ना उसके लिए जो चेयर्स है, उसके लिए मैंने कवर ऑर्डर किए थे। जो हमारे टेबल के नीचे जो कुशन्स रहते हैं ना उसके ऊपर प्लास्टिक कवर है, वो सब कवर जो है ना वो निकल आया है। वो दिखने में भी अच्छा नहीं दिख रहा है। ये देखिए इस तरह से। तो सोचा एक कवर ऑर्डर करते हैं। बहुत सारे वैरायटी के थे, तो मैंने ब्लैक कलर मंगवाया था। तो वाइट लेकर कुछ फ़ायदा भी नहीं है, जल्दी गंदा भी हो जाता है। तो ब्लैक मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो अब चलो इसे डालकर देख लेते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे से फिट हो रहा है और ये अच्छे से अच्छा दिख रहा है, मुझे तो बहुत ही पसंद आया। अब देखते हैं ऋतु के पापा को पसंद आता है कि नहीं। ये देखिए बहुत ही अच्छा दिख रहा है। मुझे तो ये बहुत ही पसंद है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। इसके जो प्राइस है 1100। अगर आपको अलग कलर के चाहिए या अच्छे वाले डिज़ाइन वाले चाहिए, वो थोड़ा आपको महंगे मिलेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है मंडे, तो अब बज चुके हैं 9। तो आज अब हम जा रहे हैं बाहर पाव भाजी खाने। तो पणजी में एक बहुत फेमस पाव भाजी मिलती है, भैया जी पाव भाजी। तो वहाँ पर जाएंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं। हाय मन। हाय।
पुलाव लेते हैं, पाव भाजी नहीं लेते हैं। कितना है मोबाइल? तेरा मोबाइल है, मोबाइल में करा तो ये है तवा पुलाव। Ami jual pecah wajah. Ami, ha? माइक में वायरलेस माइक में Apa ni? Ya, mana mesti awak tak? show you down. Sorry, I'm talking there. तो अब हम जा रहे हैं मूवी देखने। तो ऋतिक के पापा ने प्लान बनाया है, चलते हैं मूवी देखने, दृश्यम मूवी। कितना शो? हाँ 10:45 को शो है और कल तो ऋतिक का स्कूल भी है, तो मैंने बोला कि नहीं जाने के लिए। तो अभी एक बार ऋतिक को बोल दिया ना, वो सुनता भी नहीं है। वो तो सुबह उठ जाएगा, तो प्रॉब्लम मेरी है, मुझे सुबह उठना मैं बहुत आलसी हूँ। तो चलो नो प्रॉब्लम, चलते हैं। तो अब हम पहुँच गए हैं आइनॉक्स। तो 10:45 का शो है। ओके, तो यहाँ पे कुछ काम चालू है। बहुत सालों के बाद मैं आइनॉक्स आई हूँ। 2 साल कोरोना में चला गया। अभी ये तो आज इसके पापा ने बोला कि चल जाने के लिए, तो मैंने ना नहीं बोला, चल जाते हैं। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है ना। शूटिंग क्या शूटिंग आकर दृश्यम 2 9:45 स्टार्ट आहे हाय अब ते 9:45 आम्ही ना 9:45 9:45 ते आणि वाईट आता सॉरी 10:45 किती मिनिटं ते आणि वाईट आता 10:45 10:45 स्टार्ट किती झालं। मिनिटं असो कळलं आमका ओके तो ते 24 25 24, 25, 26, 27 24, 25, 26 या ए किती ते सॉरी गुडघ्याचे किती किती वाजता सांगा 6 हां तिकीट लागता नाही लागत ओके जी 4 कर 6 वाह, बहुत ही अच्छा किया। बरं करा नहीं सीरीज चेंज करा। बहुत चेंजेस किया है यहाँ पे। जब मैं आई थी ना, बस सिंपल सा था। अभी देखिए बहुत ही चेंजेस किया है, अरे बहुत ही अच्छा दिख रहा है।
काम कहिए तो आपका काम एक चीज़ घे फिर जाय चीज मर रही हाँ चीज़ की कुछ मिळतात चीज़ मिळतात हाँ एक चीज करे मला की बात एकच ब्रो डेट इज फॉर यू ते तुका ते घेऊन तो मैंने यहाँ पे मिक्स ली है चीज़ पॉपकॉर्न और कैरेमल दोनों मेरे फेवरेट है पर क्या करें दो तो नहीं ले सकते तो मैंने मिक्स लिया है और ऋतिक ने लिया है चीज़ पॉपकॉर्न चलो चलते हैं अंदर हाँ ठंडे में आता है बहुत ही ठंडा है गड डरते पॉपकॉर्न हाँ ऋत्विक पप्पाकडे दे अय्या सकल पण ये देखिए ऋत्विक पापा की गोदी में जस्ट मूवी ख़त्म हो चुकी है अब बजे है 1:30 नहीं 1:30 बज चुके हैं मूवी तो बहुत ही अच्छी है पैसा वसूल तो मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप लोग जाइए ये मूवी देखिए बहुत ही अच्छा है तो जस्ट घर पहुँच चुके हैं अब बज चुके 2 तो वक्त करा मतलब मेरे इतनी देखते हैं अगर ये सुबह उठता है तो अच्छा है नहीं तो कल को स्कूल नहीं भेजेंगे तो चलिए गाइस आज इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाय टेक केयर।